Hello students, welcome back video classes. Today we will continue our lesson for heat flow and temperature. Okay students, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने हीट से रिलेटेड थोड़ा स्टडी किया था. हीट कैसे मेज़र करते हैं, क्या उसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं. फर्स्ट हम लोगों ने लेबोरेटरी के बारे में स्टडी किया था, थर्मोमीटर के, एंड एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में स्टडी किया था. ओके, टुडे वी विल स्टडी रिलेटेड टू हीट. ओके, हीट कौन से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है, कौन से मैटर में ट्रांसफ़र होती है, एंड कैसे ट्रांसफ़र होती है, और वो फ्लो कैसे करती है. ओके, और उसका फ्लो, जो रेटिंग ऑफ द फ्लो है वो कौन सा है. ओके, उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे. तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे हीट से रिलेटेड. ओके, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने टेम्परेचर से रिलेटेड स्टडी किया था, और आज वाले वीडियो में हम लोग हीट का जो फ्लो है उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे. ओके, so let's we will start today videos. Okay, first topic is good and bad conductors of heat. गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, बैड कंडक्टर्स कौन से होते हैं हीट के. ओके, फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उससे मुझे आप बताना कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है. मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ. ओके, that object who allow the flow the heat या electricity, that is the call good conductor. bad conductor कौन सा है? that object who do not allow the heat या / electricity, that is the call bad conductor. ओके, समझ में आया? जो अलाउ करते हैं हीट को फ्लो करने में, उस अपने में फ्लो करने में, ठीक है, वो क्या है? गुड कंडक्टर. जो फ्लो नहीं करने देते वो क्या है? बैड कंडक्टर है. चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है, ये पेंसिल है, किसकी बनी हुई है? ऊपर कौन सा कवर है? अंदर तो ग्रेफाइट है. ठीक है, बाहर का जो है ये क्या है? वुड है. क्या है? वुड है. इस वुड को आप जब किसी इलेक्ट्रिक जो स्विच होता है उसके अंदर हम लोग डालेंगे, या किसी इलेक्ट्रिक वायर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको कोई शॉक नहीं लगेगा. मीन्स जस्ट बिकॉज जो वुड है वो क्या है? बैड कंडक्टर है. क्या है? बैड कंडक्टर है. यहीं पर हम लोग क्या ले लेते हैं? एक आयरन की स्केल ले लेते हैं. ठीक है, आयरन स्केल को मैं क्या करूँगा? उस जो स्विच है या वायर को हम लोग टच करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स शॉक लगेगा, जस्ट बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करेगी? बाय द आयरन स्केल वो फ्लो करेगी हमारी बॉडी के अंदर. ओके, तो वो क्या हुआ? आयरन इज ए गुड कंडक्टर. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. गुड कंडक्टर के आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये क्या है? गुड कंडक्टर है. ठीक है, ये क्या करते हैं? अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो में. ठीक है, बैड कंडक्टर्स में रबर, प्लास्टिक, ये क्या है? वुड. ठीक है, ये क्या है? बैड कंडक्टर्स हैं जो अलाउ नहीं करते हैं हीट को. क्लियर? फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया हमारा. नेक्स्ट, कन्वेक्शन. एंड स्टूडेंट्स, जो बैड कंडक्टर होते हैं उनको हम लोग बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं. ठीक है, इनको इंसुलेटर भी बोलते हैं. ठीक है, इंसुलेटर. ठीक है, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं. नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे जो घर में यूटेंसिल्स हम लोग यूज़ करते हैं, पैन, कुकर है, जैसे फॉर एग्जांपल कुकर मान लेते हैं. ठीक है, उसके जो लास्ट जो पॉइंट है जहाँ से हम लोग उसको पकड़ते हैं वो किसका बना होता है? या तो वो रबड़ का होता है या प्लास्टिक का होता है. जस्ट बिकॉज हीट अलाउ नहीं करती है, फ्लो नहीं करती है किसमें? रबर और प्लास्टिक में. क्यों? जस्ट बिकॉज वो क्या है? इंसुलेटर है. इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, इंसुलेटर और बैड कंडक्टर्स. क्लियर? नेक्स्ट, कन्वेक्शन. कन्वेक्शन देखो स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन क्या होते हैं? द फिनोमेन ड्यू टू विच पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम एक्चुअली मूव टू
source of heat energy and move away from it after observing heat energy is called convection. Normally students हम लोग जो घर में वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक है, वो वाटर के जो बॉयल करते हैं उसको जो बर्नर से उसको ऑन करके, जो बर्नर ऑन होता है तो वो क्या कहता है, उसकी जो बर्नर की जो हीट होती है वो किस पर हीट होती है, जो हम लोग जिसमें हम लोग वाटर को बॉयल कर रहे हैं. क्लियर. और वो क्या होता है, मेटल होता है. किसका होता है, मेटल का बना हुआ होता है. जब वाटर को बॉयल करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें वाटर बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई बर्नर है, इससे हीट लग रही है, ठीक है. अब इस पॉइंट पर क्या होगा, हीट यहां पे लगेगी और क्या हो जाएगी, फ्लो कर जाएगी बोथ ऑफ साइड, ठीक है. और पूरे जो हमारे हम लोग जो बीकर लिए है वो उसमें क्या होगा, हीट फ्लो होगी. अब स्टूडेंट जो इसके वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे, क्या करेंगे, हीट को ऑब्जर्व किया यहां से, देन मूव, ठीक है, वो अपवर्ड डाउनवर्ड जो राउंडली क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं. हीट को ऑब्जर्व किया, मूव, हीट को ऑब्जर्व किया, मूव, ठीक है. इसलिए क्या होता है, वाटर पूरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है. इसलिए क्या जो इसमें इसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं, कन्वेक्शन. और ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. ओके. नेक्स्ट इसको हम लोग बाय द एक्सपेरिमेंट भी समझ सकते हैं. चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. बुक स्टूडेंट्स, बुक को ओपन करके रखना और वीडियोस के साथ साथ बुक की जो लाइन्स है उनको भी साथ साथ में रीडिंग करना, या फिर पहले वीडियो देख लो फिर उसके बाद बुक की रीडिंग करना आपको, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है. सो हम लोग एक एग्जांपल ये करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. पेज नंबर 43 पे है. एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेटेड कन्वेक्शन इन लिक्विड. लिक्विड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है. डायग्राम को साथ में देखते रहना. इसमें क्या, फर्स्ट जो फिगर 14.15 है, इसमें क्या है, बर्नर है, वो हीट दे रहा है, ठीक है. आयरन स्टैंड लगा हुआ है जिससे क्या है, जो जिसमें फ्लो हो रहा है वाटर का वो उससे कनेक्टेड है, ठीक है. देखो ये आयरन स्टैंड है, ये इससे कनेक्टेड है और इसमें वाटर का फ्लो हो रहा है, और ये बर्नर है जिससे हीट लग रही है, ठीक है. अब जो पोटेशियम पिगमेंट ऑफ द क्रिस्टल हो गया, वो क्या करेगा, जो ये जो मूव कर रहे हैं ना एरो वाले साइन, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, जो हीट वो मूव करेगी वो इस साइड से मूव करेगी. क्लियर. और इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चल रहा है, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ द हीट ऑफ ऑब्जर्विंग. मीन्स हीट को ऑब्जर्व किया और वो क्या हो रहे, कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे. जैसे हम लोगों ने डायग्राम में किया, वाटर वाले में हीट को क्या कहते हैं, वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं, देन रैपिडली मूव करते रहते हैं. क्लियर. एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं. ओके, पॉइंट फिगर 14.16 को अच्छे से देखना. इसमें देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, एक फनल दिया हुआ है, ठीक है, एंड उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. और फर्स्ट उसके पास लेके गए हम लोग, क्या लेके गए, इंसेंशन स्टिक. इंसेंशन स्टिक क्या होती है पता है क्या, बुक में दिया हुआ है अगरबत्ती, इंग्लिश में इंसेंशन स्टिक्स बोलते हैं. इसको हम लोग जब फर्स्ट जो ए वाला शेप, जब फर्स्ट हम लोग इसको ए वाले को पॉइंट को देखेंगे ना, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें ये ए है, ये बी है. यहां पे मैं क्या लेके आया, इंसेंशन स्टिक लेके आया, ठीक है. अब जो इंसेंशन स्टिक से क्या प्रोड्यूस होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा. स्टूडेंट्स यहां से ये क्या है, ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, तो जो स्मोक होगा वो क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है. फर्स्ट में ये होगा. सेकेंड थिंग में क्या होगा, जब स्मोक यहाँ पे प्रोड्यूस होगा
फ्रॉम द इंसेंशन स्ट्रीक, तो वो अपवर्ड मूव करेगा जस्ट बिकॉज रीजन क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, कैंडल है, बर्निंग कैंडल है, जो क्या करती है, उसकी जो हीट होगी, कैंडल की जो हीट होगी वो क्या करेगी, इस स्मोक को अपवर्ड फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, अपवर्ड फोर्स लगाएगी, जिससे जो स्मोक होगा वो ऊपर की तरफ बाहर निकल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? फिर से रिपीट, फिर से देखो, इसमें हम लोगों ने एक इंसेंशन स्टिक यहाँ पे ऑन की, जिसका स्मोक यहाँ आएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए ये डाउनवर्ड आएगा। जब हम लोग यहाँ पे कैंडल लगाएंगे, बर्निंग कैंडल, ठीक है, तो क्या होगा, जो कैंडल का जो हीट होगी वो क्या करेगी, उस स्मोक को अपवर्ड फोर्स में ऊपर की तरफ निकाल देगी। क्लियर, इसमें देखो ये क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन तो सुना होगा स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो हमारे रूम होते हैं, किचन होता है, उसमें हम लोग वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। अब वो वेंटिलेशन क्या होता है, जहाँ से एयर, जो सन की जो रेज है, जिसको रोज लाइट बोलते हैं, ठीक है, वो आ सके, ठीक है, इसको वेंटिलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर एंड वार्म एयर इनसाइड ए रूम इज कंटिन्यूसली रिप्लेस बाय द फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड वेंटिलेशन। जो नॉर्मली फैंस लगते हैं, जो क्या करते हैं, जो अंदर की जो कोल्ड एयर होती है, सॉरी जो हॉट एयर होती है, उसको रिप्लेस कर देती है बाय द फ्रेश एयर से, वो वेंटिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। 6th क्लास में भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है ना, हम लोगों ने स्टडी किया था। तो यहाँ पे भी देखो सी ब्रिज क्या होता है। सी ब्रिज स्टूडेंट्स, जब लैंड पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है, हीट बाय द सन, ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, डायग्राम को अच्छे से देखना, यहाँ की जो लैंड पे जो हीट होगी वो क्या होगी, अपवर्ड मूव होगी, ठीक है। डायग्राम को देखना, एयर ओवर लैंड वार्म एंड राइज, जो वार्म एयर होगी वो क्या होगी, राइज हो जाएगी, और वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड। वहां वार्म एयर मूव आउट टू सी एंड रिप्लेस डिसेंडिंग कूल एयर, वो जो वार्म एयर होगी वो क्या हो जाएगी, उसको रिप्लेस कर देगी, किस में चेंज कर देगी, कोल्ड एयर में, ठीक है। और वो कोल्ड एयर कहाँ आएगी, सी में, ठीक है। अब सी से क्या होगा, देन वापस वो कोल्ड एयर कहाँ जाएगी, लैंड पर, और लैंड से क्या होगा, वहां पर जो हीट होगा उसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। ये हमारा सी ब्रिज होता है। इसमें स्टूडेंट्स ऐसे मूव हो रहा है, कौन सा है, सी ब्रिज में। जबकि लैंड ब्रिज में क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। लैंड ब्रिज, ये जो सी ब्रिज होता है वो डे में होता है, एंड लैंड ब्रिज होगा वो नाइट में होगा, जस्ट बिकॉज रीजन ये है कि जो लैंड सरफेस है वो सन की वजह से हीट ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती है, और नाइट को क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट लैंड एज वेल एज अ सी लॉस हीट, ठीक है, ये क्या कर देती है, हीट को लॉस कर लेती है। इसमें देखो स्टूडेंट्स, जो एयर कूल ओवर द लैंड एंड डिसेंट्स, जो लैंड पे जो कूल एयर आई थी वो वापस कहाँ जाएगी, हम सी में, सी से क्या होगा, कूल एयर फ्लो टू द सी रिप्लेस राइजिंग वार्म, और जो सी में जो कूल एयर आई थी वो क्या हो जाएगी, वार्म एयर से मूव करेगी एटमॉस्फेयर में, अपवर्ड डायरेक्शन में। एयर ओवर सी वार्म एंड राइज, और वो जो सी की जो एयर होगी वो वार्म मतलब गर्म होके ऊपर की साइड मूव करेगी। देन अगेन वार्म एयर मूव आउट टू लैंड टू रिप्लेस डिसेंडिंग कूल एयर,
फिर वो वार्म एयर आएगी, जो लैंड पर कूल एयर थी उसको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, पहले क्या हुआ था, सी में ये हुआ, सी से लैंड तक, लैंड पर कूल एयर गई थी, उस कूल एयर हॉट एयर को रिप्लेस किया था। एंड लैंड, उसमें लैंड ब्रिज में क्या हुआ, जो कौन सी एटमॉस्फेयर से कौन सी एयर आई थी, कोल्ड एयर, उसने रिप्लेस किया, सॉरी एटमॉस्फेयर से कोल्ड एयर आई और हॉट एयर को रिप्लेस किया। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, रेडिएंट एंड रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है स्टूडेंट्स? नॉर्मली सुना होगा कि जब हम लोग कॉल पे बात करते हैं, जो हमारे मोबाइल होता है इसमें रेडिएशन निकलती है और वो स्टूडेंट्स बहुत ही डेंजरस होती है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के, जो लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए बहुत डेंजरस होती है। इससे कैंसर डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए लॉन्ग टाइम तक मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, इससे थोड़ा बचना चाहिए। तो रेडिएशन क्या होती है वो देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड रेडिएशन। मीन्स किसी हॉट बॉडी से किसी कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है विदाउट कोई पार्टिकल्स मूव किए, उसको क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। अब जब हम लोग कॉल पे बात करते हैं, ठीक है, कोई रेडिएशन निकलती है, हमें दिखाई देती है, कोई पार्टिकल्स मूव होता है, नहीं होता स्टूडेंट, वो सिर्फ एक हमें दिखाई भी नहीं देती, एक लाइट के रूप में। रेडिएशन एज ए लाइट होती है, लाइट हमें ऑन हुई तो दिखती है, बट हम उसको ऐसे नहीं देख सकते कि हाँ ये रही लाइट, जैसे चौक है, इसको मैंने कैच कर रखा है, ठीक है, इसको लाइट को हम लोग कैच नहीं कर सकते, ठीक है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, बस बिकॉज ये पार्टिकल्स में, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि रेडिएशंस कैसी होती हैं। जैसे एक टावर होता है, जैसे BSNL वाला टावर है, एयरटेल, जो भी, अदरवाइज कोई सा भी टावर ले लो, ठीक है, इसमें क्या रेडिएशंस निकलती है, जो क्या करती है, पहले टावर से कनेक्ट होती है। जैसे मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, वो पहले टावर से कनेक्टेड होगी, जो एक सैटेलाइट से कनेक्टेड है, वो सैटेलाइट्स उसको वो रेडिएशन सेंड करेगी, देन उस जो पर्टिकुलर जिस नंबर पे हम लोग कॉल करें उस नंबर पर, उस सेल पर वो रेडिएशन सेंड करेगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है, इसको थर्मल रेडिएशंस भी बोल सकते हैं। इस जो हम लोग रेडिएशन निकलती है वो थर्मल रेडिएशंस होती है। द रेडिएंट हीट इज द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, किसकी, रेडिएशन की, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो रेडिएशन होती है, जैसे एक एग्जांपल दे लेते हैं सिंपल सा। समर में हम लोग ब्लैक जो क्लॉथ्स है वो हम लोग नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते स्टूडेंट्स? जो ब्लैक जो कलर है वो गुड कंडक्टर ऑफ द हीट होता है, ये हीट को ऑब्जर्व करता है। नॉर्मली आप देखना कि एक लाइट कलर का शर्ट या वाइट कलर या लाइट कलर में कोई शर्ट हो, वो पहन के आप मार्केट जाना और एक ब्लैक कलर आप पहन के जाना, आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा हॉट किस में फील होता है। आपका जो ब्लैक कलर पहनोगे उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हीट को ऑब्जर्व करता है और उसमें आपको बहुत क्या गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व करके रखता है, उसको बाहर नहीं निकालता, ठीक है। तो इसलिए हम कंफर्टेबल किस में रहते हैं, जो नॉर्मल लाइट कलर वाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं उनमें हम कंफर्टेबल रहते हैं समर में। द बिल्डिंग पेंट वाइट, एंड नॉर्मली देखा होगा स्टूडेंट, जो बिल्डिंग्स होती है वो नॉर्मली ब्लैक कलर का तो होती ही नहीं है, ठीक है। कुछ
100 में से 1 या 2 हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती। जस्ट बिकॉज उसका रीज़न यही है कि जो ब्लैक कलर है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का, जो हीट को ऑब्जर्व करता है, उससे रूम का टेम्परेचर भी हाई रहता है, ठीक है। इसलिए जो बिल्डिंग्स होती है उनका कलर भी लाइट कलर होता है और वाइट कलर में होता है, ठीक है। एंड जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली बाइक का इंजन तो देखा ही होगा स्टूडेंट्स, जो जस्ट नीचे की साइड में होता है वो भी ब्लैक कलर में होता है। ब्लैक कलर में क्यों होता है, वो हीट को बनाए रखता है, इंजन को गर्म करके रखता है, क्योंकि वहाँ पे हीट की नीड होती है। जहाँ भी हीट की नीड होती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर में ही यूटेंसिल्स मिलेंगे। जो नॉर्मली हम लोग किचन में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो किस में होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं, क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, today we will complete our chapter, and today your homework is read the lesson for complete. Okay, thank you, have a nice day.